रात के किसी शांत पल में कभी आपने महसूस किया है कि दिमाग अचानक बहुत शोर करने लगता है? बीते हुए कल की गलतियां, आने वाले कल की चिंता, और इन दोनों के बीच कहीं आज का ये पल खो जाता है। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी इसी शोर में जीते हैं। वे सोचते हैं कि खुशी तब मिलेगी जब भविष्य में कुछ बड़ा होगा, जब पैसा आएगा, जब सफलता मिलेगी, जब हालात बदलेंगे। लेकिन एक गहरी सच्चाई है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। असल आजादी भविष्य में नहीं है। असली आजादी सिर्फ इस पल में छिपी हुई है। यही वो रहस्य है जिसे समझने के बाद इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकती है। क्योंकि जिस क्षण आप सच में अब को महसूस करना सीख जाते हैं, उसी क्षण आपके भीतर एक अजीब सी शांति पैदा होती है। ऐसी शांति जो किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं करती। मन का स्वभाव है भटकना। वो या तो अतीत में घूमता रहता है या भविष्य में भागता रहता है। अतीत में वो आपको आपकी गलतियों की याद दिलाता है। वो पल जब आप बेहतर कर सकते थे, वो मौके जो हाथ से निकल गए, वो बातें जो आपको नहीं कहनी चाहिए थी। और जब मन बार बार इन यादों को दोहराता है, तो धीरे धीरे आपके अंदर पछतावा और दर्द पैदा होने लगता है। फिर वही मन भविष्य की तरफ भागता है। वो आपको डर दिखाता है। क्या होगा अगर सब गलत हो गया? क्या होगा अगर मैं असफल हो गया? क्या होगा अगर लोग मुझे जज करेंगे? इस तरह इंसान का पूरा जीवन दो भ्रमों के बीच फंस जाता है। एक बीता हुआ समय जो अब मौजूद नहीं है, और एक आने वाला समय जो अभी आया ही नहीं है। लेकिन सच बहुत सरल है। अतीत सिर्फ यादों में है, भविष्य सिर्फ कल्पना में है। असल में जो मौजूद है वो सिर्फ ये पल है। जब आप इस सच्चाई को महसूस करना शुरू करते हैं, तो आपको पता चलता है कि जीवन की सारी ताकत इसी क्षण में छिपी हुई है। क्योंकि हर फैसला, हर अनुभव, हर बदलाव सिर्फ इसी पल में हो सकता है। सोचिए, आप कल को बदल नहीं सकते और आप भविष्य को सीधे पकड़ भी नहीं सकते, लेकिन आप इस पल को बदल सकते हैं। और जब ये पल बदलता है, तो धीरे धीरे पूरी जिंदगी बदलने लगती है। फिर भी एक समस्या है। मन को वर्तमान में रहना पसंद नहीं है, क्योंकि वर्तमान में रहने का मतलब है पूरी तरह जागरूक होना। और जागरूक होना आसान नहीं होता। इसके लिए आपको अपने विचारों को देखना पड़ता है, अपनी भावनाओं को समझना पड़ता है, और अपने अंदर की बेचैनी को महसूस करना पड़ता है। अक्सर लोग इससे बचने के लिए खुद को व्यस्त रखते हैं। फोन, सोशल मीडिया, लगातार काम, ये सब सिर्फ एक तरीका बन जाते हैं अपने मन के शोर से बचने का। लेकिन जितना आप भागते हैं, मन उतना ही तेज आपका पीछा करता है। यही कारण है कि कई बार सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी अंदर खालीपन महसूस होता है। क्योंकि हम वर्तमान को जी नहीं रहे होते, हम सिर्फ समय को काट रहे होते हैं। लेकिन जब आप धीरे धीरे अपने ध्यान को इस पल में लाना शुरू करते हैं, तो कुछ अद्भुत होने लगता है। आप महसूस करते हैं कि सांस अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। आप महसूस करते हैं कि हवा आपके चेहरे को छू रही है। आप महसूस करते हैं कि आसपास की आवाजें कितनी जीवंत हैं। और अचानक आपको एहसास होता है कि जीवन हमेशा से यही था, बस आपका ध्यान कहीं और भटक गया था। वर्तमान में जीने का मतलब ये नहीं कि आप भविष्य की योजना बनाना बंद कर दें या अतीत से कुछ सीखना छोड़ दें। इसका असली मतलब है कि आप इन दोनों के गुलाम न बने। जब आप अतीत को देखते हैं, तो सिर्फ सीखने के लिए देखें, खुद को सजा देने के लिए नहीं। और जब आप भविष्य के बारे में सोचें, तो सिर्फ दिशा तय करने के लिए सोचें, डर पैदा करने के लिए नहीं। बाकी समय खुद को इस पल में वापस ले आइए, क्योंकि इस पल में एक ऐसी शक्ति है जो मन के शोर को शांत कर सकती है। जब आप पूरी तरह वर्तमान में होते हैं, तो आपके अंदर एक गहरी स्थिरता पैदा होती है। आप देख पाते हैं कि विचार सिर्फ विचार हैं, वे सच नहीं हैं। धीरे धीरे आप अपने मन से दूरी बनाना सीख जाते हैं। पहले आप सोचते थे कि आप ही आपके विचार हैं, लेकिन अब आपको समझ आता है कि आप वो व्यक्ति नहीं हैं जो सोच रहा है, आप वह हैं जो सोच को देख रहा है। यही जागरूकता की शुरुआत है। और जैसे जैसे ये जागरूकता गहरी होती जाती है, मन की पकड़ कमजोर होने लगती है।
वो आपको पहले की तरह नियंत्रित नहीं कर पाता। जो बातें पहले आपको परेशान कर देती थी, अब वे उतनी ताकतवर नहीं लगती, क्योंकि अब आप जानते हैं कि हर भावना अस्थायी है, हर विचार गुजर जाने वाला है और हर परिस्थिति बदलने वाली है। वर्तमान में रहने की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये आपको वास्तविकता से जोड़ देता है। जब आप पूरी तरह इस पल में होते हैं तो आपके अंदर एक अजीब सी स्पष्टता पैदा होती है। आप चीजों को वैसे ही देख पाते हैं जैसी वे हैं, बिना डर के, बिना भ्रम के। और यही स्पष्टता सही फैसले लेने में मदद करती है। कई लोग सोचते हैं कि ज्यादा सोचने से वे बेहतर निर्णय ले पाएंगे, लेकिन अक्सर ज्यादा सोचने से सिर्फ उलझन बढ़ती है। इसके विपरीत, जब आपका मन शांत होता है और आप वर्तमान में होते हैं तो सही रास्ता खुद ब खुद साफ दिखने लगता है। ये वैसा ही है जैसे गंदे पानी में कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे ही पानी स्थिर हो जाता है, नीचे की हर चीज साफ दिखने लगती है। मन भी बिल्कुल ऐसा ही है। जब वो लगातार सोचों के तूफान में फंसा रहता है तो जीवन धुंधला लगता है, लेकिन जब वो शांत हो जाता है तो सच्चाई खुद दिखाई देने लगती है। और इस शांति तक पहुंचने का रास्ता कहीं बाहर नहीं है, वो सिर्फ एक कदम दूर है, इस पल में पूरी तरह जागने का कदम। जब आप सुबह उठते हैं तो कुछ सेकंड के लिए बस सांस पर ध्यान दीजिए। जब आप चलते हैं तो महसूस कीजिए कि आपके पैर जमीन को छू रहे हैं। जब आप किसी से बात करते हैं तो सच में सुनिए कि वो क्या कह रहा है। ये छोटी छोटी आदतें धीरे धीरे आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लाती हैं, क्योंकि जितना ज्यादा आप वर्तमान में रहेंगे उतना ही कम आपका मन आपको परेशान करेगा। फिर धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि खुशी किसी बड़े लक्ष्य के मिलने पर नहीं आती। खुशी उस शांति से आती है जो इस पल को स्वीकार करने से पैदा होती है। और यही वो क्षण होता है जब इंसान सच में आजाद होना शुरू करता है, क्योंकि जब आप वर्तमान को स्वीकार कर लेते हैं तो जीवन से लड़ना बंद कर देते हैं। आप हर अनुभव को वैसे ही आने देते हैं जैसे वह है। इसका मतलब यह नहीं कि आप निष्क्रिय हो जाते हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप बिना अनावश्यक तनाव के कार्य करना सीख जाते हैं। आप मेहनत करते हैं, लक्ष्य बनाते हैं, सपने देखते हैं, लेकिन अंदर से शांत रहते हैं। और यही संतुलन असली शक्ति है। वर्तमान में जीने वाला इंसान परिस्थितियों का गुलाम नहीं बनता, वह परिस्थितियों के बीच भी स्थिर रहता है। जब मुश्किल आती है तो वह टूटता नहीं, जब सफलता आती है तो वह अहंकार में नहीं डूबता, क्योंकि वह जानता है कि हर चीज अस्थायी है और जीवन की असली सुंदरता इसी अस्थायीपन में छिपी है। अगर आप ध्यान से देखें तो जीवन हमेशा आपको वर्तमान में वापस बुलाता है। जब आप सूरज की रोशनी को महसूस करते हैं, जब आप किसी बच्चे की हंसी सुनते हैं, जब आप शांत रात के आकाश को देखते हैं, उन पलों में मन कुछ सेकंड के लिए रुक जाता है और वही सेकंड असली जीवन के होते हैं। अगर आप इन्हीं पलों को बढ़ाना सीख जाए तो पूरी जिंदगी एक अलग अनुभव बन जाती है। तब आपको समझ आता है कि खुशी किसी मंजिल का नाम नहीं है, खुशी उस यात्रा का नाम है जो हर सांस के साथ चल रही है। और इस यात्रा का दरवाजा कहीं दूर नहीं है, वह दरवाजा हमेशा इसी पल में खुला रहता है। जिस क्षण आप पूरी तरह अब में उतर आते हैं, उसी क्षण जीवन अपने असली रूप में सामने आने लगता है, शांत, गहरा और अद्भुत। और शायद यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। आप जिस शांति को बाहर खोज रहे हैं, वो हमेशा से इसी पल में आपका इंतजार कर रही है। शुरुआत एक अजीब सी सच्चाई से होती है, एक ऐसी सच्चाई जिसे अगर आप सच में समझ लें तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी इस भ्रम में जीते हैं कि उनका दिमाग ही उनकी असली पहचान है। जो भी विचार उनके मन में आते हैं, वे मान लेते हैं कि वही मैं। अगर मन में डर है तो वे कहते हैं मैं डर गया हूं। अगर मन में गुस्सा है तो वे कहते हैं मैं गुस्से में हूं। लेकिन क्या कभी आपने रुककर यह सोचा है कि जो विचार आपके दिमाग में चल रहे हैं, क्या वे सच में आप हैं या आप सिर्फ उन्हें देख रहे हैं? यही वो रहस्य है जिसे समझने के बाद इंसान के भीतर एक गहरी शांति जन्म लेती है। जब आप अपने मन को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं
तब आपको धीरे धीरे एहसास होता है कि दिमाग लगातार बोलता रहता है। वो कभी चुप नहीं बैठता। कभी वह आपको अतीत की यादों में ले जाता है, कभी भविष्य की चिंता में, कभी वह आपको किसी से तुलना करने लगता है, कभी किसी छोटी सी बात पर दुखी कर देता है। ये आवाज दिन रात चलती रहती है, जैसे कोई रेडियो बिना रुके बज रहा हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर दिमाग लगातार बोल रहा है तो उसे सुन कौन रहा है? यही वो बिंदु है जहां एक नई समझ पैदा होती है। क्योंकि जो सुन रहा है, जो देख रहा है, जो इस पूरे मानसिक शोर को नोटिस कर रहा है, वो दिमाग नहीं हो सकता। वह आप है, आपकी असली चेतना। जब पहली बार इंसान इस बात को समझता है तो उसके भीतर एक गहरा बदलाव शुरू होता है। उसे एहसास होता है कि वह अपने विचारों का गुलाम नहीं है, वो उनसे अलग है। विचार सिर्फ आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जो उन्हें देख रहा है वो स्थिर है, शांत है, हमेशा मौजूद है। सोचिए, जब आसमान में बादल आते हैं तो क्या आसमान बदल जाता है? नहीं, बादल आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आसमान हमेशा वैसा ही रहता है। उसी तरह आपके विचार बादलों की तरह है। कभी खुशी का बादल आता है, कभी दुख का, कभी डर का, कभी उम्मीद का, लेकिन आपकी असली चेतना उस खुले आसमान की तरह है जो इन सबको बस देखती है। दिक्कत तब शुरू होती है जब इंसान खुद को बादलों से जोड़ लेता है। जैसे ही कोई नकारात्मक विचार आता है, वह तुरंत कह देता है, मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, मेरी जिंदगी खराब है। लेकिन सच ये है कि वह सिर्फ एक गुजरता हुआ विचार है। अगर आप उसे ऑब्जर्व करें तो आप पाएंगे कि हर विचार कुछ सेकंड या कुछ मिनट बाद बदल जाता है। यह समझ बहुत साधारण लगती है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। क्योंकि जब आप अपने विचारों को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे उनके ऊपर आपकी पकड़ मजबूत हो जाती है। पहले जहां एक छोटा सा विचार आपको घंटों परेशान कर देता था, अब आप उसे आते जाते देख सकते हैं। ये ऐसा ही है जैसे आप किसी नदी के किनारे खड़े होकर पानी को बहते हुए देख रहे हों। अगर आप नदी में कूद जाते हैं तो धारा आपको बहा ले जाएगी, लेकिन अगर आप किनारे पर खड़े होकर सिर्फ देखते हैं तो आप सुरक्षित रहते हैं। विचारों के साथ भी यही होता है। जब आप उनमें कूद जाते हैं तो वे आपको घसीटकर तनाव, डर और चिंता में ले जाते हैं, लेकिन जब आप उन्हें ऑब्जर्व करते हैं तो आप उनकी शक्ति से बाहर आ जाते हैं। धीरे धीरे एक और अद्भुत चीज होती है। जैसे जैसे आप ऑब्जर्व करना सीखते हैं, आपके मन के बीच बीच में छोटे छोटे खाली पल आने लगते हैं। कुछ सेकंड के लिए दिमाग शांत हो जाता है। कोई विचार नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ एक गहरी शांति। शुरुआत में ये पल बहुत छोटे होते हैं, लेकिन समय के साथ ये बढ़ने लगते हैं। यही वह जगह है जहां असली सुकून मिलता है, क्योंकि असली शांति विचारों के खत्म होने में नहीं, बल्कि उनसे अलग होने में है। जब आप समझ जाते हैं कि दिमाग सिर्फ एक उपकरण है, तब वो आपको कंट्रोल नहीं करता, बल्कि आप उसे इस्तेमाल करते हैं। बहुत बार लोग पूछते हैं कि क्या दिमाग बुरा है? क्या हमें सोचना बंद कर देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। दिमाग एक बहुत शक्तिशाली साधन है। इसी से हम सीखते हैं, योजना बनाते हैं, समस्याओं का हल निकालते हैं। लेकिन समस्या तब होती है जब दिमाग मालिक बन जाता है और हम उसके गुलाम बन जाते हैं। जब आप अपने मन को ऑब्जर्व करना सीख जाते हैं तो एक संतुलन पैदा होता है। अब दिमाग आपका नौकर बन जाता है, मालिक नहीं। जब आपको सोचना होता है, आप सोचते हैं। जब आपको शांत रहना होता है, आप शांत रह सकते हैं। इस समझ के बाद आप अपने अंदर एक और गहरी चीज महसूस करने लगते हैं, प्रेजेंस, यानी वर्तमान में होना। क्योंकि जब आप विचारों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, तब आप अतीत या भविष्य में नहीं होते, आप इस पल में होते हैं। यही वो पल है जहां जिंदगी सच में घटती है। अतीत सिर्फ यादों में है, भविष्य सिर्फ कल्पना में, लेकिन ये वर्तमान पल, यही असली जीवन है। और जब आप इस पल में पूरी तरह मौजूद होते हैं तो एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है। छोटी छोटी चीजें भी खूबसूरत लगने लगती है। हवा का झोंका, पक्षियों की आवाज, किसी की मुस्कान।
सब कुछ पहले से ज्यादा जीवंत लगता है। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि आपके अंदर जो तनाव था वो कम होने लगा है। पहले जहां दिमाग हर बात पर प्रतिक्रिया देता था, अब आप थोड़ा रुकते हैं, देखते हैं और फिर प्रतिक्रिया देते हैं। इस छोटे से अंतराल में ही आपकी असली ताकत छिपी है, क्योंकि जब आप ऑब्जर्व करते हैं तो आप ऑटोमेटिक नहीं रहते, आप जागरूक हो जाते हैं। और जागरूक इंसान वही करता है जो सच में जरूरी है, न कि जो उसका दिमाग उसे मजबूर करता है। सबसे सुंदर बात यह है कि इस अभ्यास के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपने विचारों को नोटिस करना है। जब भी दिमाग बहुत शोर मचाए, बस एक पल रुकिए और अपने आप से पूछिए, अभी मेरे मन में क्या चल रहा है? बस इसे देखिए, बिना जज किए। धीरे धीरे यह देखने की क्षमता बढ़ती जाएगी और एक दिन आपको गहराई से महसूस होगा कि आप अपने दिमाग नहीं हैं, आप उससे कहीं बड़े हैं। दिमाग सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है आपकी चेतना का। जब यह सच्चाई भीतर उतर जाती है तो जीवन का पूरा अनुभव बदल जाता है। समस्याएं खत्म नहीं होती, लेकिन उनका असर बदल जाता है, क्योंकि अब आप जानते हैं कि हर विचार स्थायी नहीं है। हर भावना आती है और चली जाती है, और उस सबके पीछे एक शांत, स्थिर उपस्थिति हमेशा मौजूद रहती है। वही आप हैं, और शायद यही वह सबसे गहरा रहस्य है जिसे समझते ही इंसान पहली बार सच में आजाद महसूस करता है। क्योंकि जिस दिन आप अपने दिमाग को ऑब्जर्व करना सीख लेते हैं, उसी दिन से दिमाग की पकड़ आप पर ढीली पड़ने लगती है और एक नई जागरूकता, एक नई शांति और एक नई जिंदगी धीरे धीरे आपके भीतर जम लेने लगती है। कभी कभी बिना किसी स्पष्ट वजह के मन भारी हो जाता है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, फिर भी अंदर एक अजीब सी बेचैनी उठती है। कोई छोटी सी बात अचानक बहुत बड़ी लगने लगती है। किसी के एक शब्द से दिल दुख जाता है, किसी की एक नजर से गुस्सा आ जाता है। बाद में जब इंसान शांत होता है तो खुद से पूछता है, मैं इतना रिएक्ट क्यों कर गया? बात तो इतनी बड़ी भी नहीं थी। यहीं से एक गहरा रहस्य शुरू होता है, एक ऐसी चीज जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। यह है पेन बॉडी, एक ऐसा भावनात्मक दर्द जो हमारे अंदर छुपा रहता है। ये कोई साधारण दुख नहीं है जो किसी एक घटना से पैदा हुआ हो। ये उन सभी पुराने दुखों, चोटों, अपमानों और भावनात्मक घावों का जमा हुआ बोझ है जिन्हें हमने पूरी तरह महसूस नहीं किया, समझा नहीं और जाने नहीं दिया। हर इंसान के अंदर कहीं न कहीं यह पेन बॉडी मौजूद होता है। बचपन में किसी ने कुछ कहा, किसी ने नजरअंदाज किया, किसी रिश्ते ने चोट दी, किसी सपने के टूटने ने दिल तोड़ा। ये सब अनुभव खत्म नहीं होते अगर उन्हें पूरी जागरूकता के साथ महसूस करके छोड़ा न जाए, तो वे अंदर जमा होते जाते हैं। धीरे धीरे वे एक भावनात्मक ऊर्जा बन जाते हैं और यही ऊर्जा पेन बॉडी कहलाती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि पेन बॉडी सोया हुआ भी हो सकता है और जागा हुआ भी। ज्यादातर समय ये शांत रहता है, जैसे कहीं गहराई में छुपा हो। लेकिन जैसे ही कोई ऐसी घटना होती है जो पुराने घाव से मिलती जुलती हो, पेन बॉडी अचानक सक्रिय हो जाता है। मान लीजिए किसी ने आपको नजरअंदाज कर दिया। सामान्य स्थिति में यह बहुत बड़ी बात नहीं होती, लेकिन अगर आपके अंदर पहले से ही नजरअंदाज होने का दर्द जमा है, तो पेन बॉडी तुरंत जाग जाएगा। फिर आपकी प्रतिक्रिया उस छोटी सी घटना के हिसाब से नहीं होगी, बल्कि उन सभी पुराने दर्दों के हिसाब से होगी जो अंदर दबे हुए हैं। इसलिए कभी कभी लोग छोटी सी बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर देते हैं, बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं या अचानक निराशा में डूब जाते हैं। असल में वह प्रतिक्रिया वर्तमान पल की नहीं होती, बल्कि पुराने दर्द की होती है जो फिर से सक्रिय हो गया है। पेन बॉडी की एक और खासियत है, ये नकारात्मक ऊर्जा से खुद को जीवित रखता है। इसे और दर्द चाहिए, और शिकायत चाहिए, और ड्रामा चाहिए। इसलिए जब यह सक्रिय होता है तो इंसान के मन में ऐसे विचार आने लगते हैं जो और ज्यादा दुख पैदा करे। दिमाग अचानक पुरानी यादें निकालने लगता है। उसने मेरे साथ ऐसा किया था, लोगों ने हमेशा मुझे समझा ही नहीं, मेरी जिंदगी हमेशा मुश्किल रही है। ये विचार पेन बॉडी के लिए भोजन की तरह होते हैं।
जितना आप इन विचारों में उलझते जाते हैं, पेन बॉडी उतना ही मजबूत होता जाता है। कभी आपने देखा होगा कि कुछ लोग हमेशा दुखी रहने का कोई न कोई कारण ढूंढ लेते हैं। अगर जिंदगी में सब ठीक भी हो तो भी वे किसी न किसी चीज से परेशान हो जाते हैं। ये इसलिए नहीं कि वे जानबूझकर ऐसा करते हैं, बल्कि इसलिए कि उनका पेन बॉडी बार बार सक्रिय हो जाता है और उन्हें नकारात्मकता की ओर खींच लेता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या पेन बॉडी से मुक्ति संभव है? उत्तर है लेकिन उससे लड़कर नहीं, क्योंकि जैसे ही आप उससे लड़ने लगते हैं, आप फिर उसी ऊर्जा में फंस जाते हैं। पेन बॉडी से बाहर आने का रास्ता है जागरूकता। जब पेन बॉडी सक्रिय होता है तो सबसे पहला कदम है उसे पहचानना। जैसे ही आप महसूस करें कि अंदर अचानक बहुत गुस्सा, दुख या भारीपन उठ रहा है, उसी पल रुककर खुद से पूछें, क्या ये सिर्फ वर्तमान घटना है या मेरे अंदर कुछ पुराना दर्द जाग गया है? ये छोटा सा सवाल ही जागरूकता की शुरुआत है, क्योंकि जैसे ही आप पेन बॉडी को पहचान लेते हैं, आप उससे थोड़ा अलग हो जाते हैं। अब आप सिर्फ उस दर्द में डूबे नहीं हैं, आप उसे देख भी रहे हैं। ये देखने की क्षमता ही आपकी असली ताकत है। पेन बॉडी अंधेरे की तरह है और जागरूकता रोशनी की तरह। जैसे ही रोशनी आती है, अंधेरा धीरे धीरे गायब होने लगता है। जब पेन बॉडी सक्रिय हो तो उसे दबाने की कोशिश मत कीजिए, उसे महसूस होने दीजिए। उस ऊर्जा को बस ऑब्जर्व कीजिए, बिना जजमेंट के, बिना कहानी बनाए। शुरुआत में ये आसान नहीं लगता, क्योंकि पेन बॉडी आपको बार बार कहानी सुनाने की कोशिश करेगा। वो आपको बताएगा कि तुम्हारे साथ हमेशा गलत होता है, लोग तुम्हें समझते नहीं, तुम्हारी जिंदगी मुश्किल है। लेकिन अगर आप इन कहानियों में उलझने की बजाय सिर्फ उस भावना को महसूस करें, तो धीरे धीरे उसकी शक्ति कम होने लगती है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे समुद्र की लहर। जब लहर उठती है तो वो बहुत ताकतवर लगती है, लेकिन अगर आप उसे रोकने की कोशिश न करें, बस उसे आने और जाने दें, तो कुछ ही देर में वो खुद शांत हो जाती है। पेन बॉडी भी एक लहर की तरह है। अगर आप उससे पहचान बना लेते हैं, मैं ही ये दर्द हूं, तो वो आपको बहा ले जाएगा। लेकिन अगर आप उसे एक गुजरती हुई ऊर्जा की तरह देखें, तो वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। समय के साथ एक और बदलाव होता है। जैसे जैसे आपकी जागरूकता बढ़ती है, पेन बॉडी पहले जितना ताकतवर नहीं रहता। वो अब भी कभी कभी सक्रिय हो सकता है, लेकिन अब आप उसे जल्दी पहचान लेते हैं। और जब पहचान जल्दी हो जाती है, तो वह ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। धीरे धीरे आपके अंदर एक नई शांति जन्म लेने लगती है। अब जीवन की घटनाएं आपको पहले जितना हिलाते नहीं, क्योंकि अब आप जानते हैं कि हर भावना स्थायी नहीं है, हर दर्द गुजरने वाला है। सबसे खूबसूरत बात यह है कि जब पेन बॉडी की पकड़ कम होने लगती है, तो अंदर जो ऊर्जा मुक्त होती है, वही ऊर्जा खुशी, रचनात्मकता और प्रेम में बदल जाती है। जो दर्द कभी आपको कमजोर बनाता था, वही जागरूकता के साथ आपकी ताकत बन सकता है, क्योंकि वही दर्द आपको अपने अंदर झांकने का मौका देता है। और शायद यही इस पूरे अनुभव का सबसे गहरा रहस्य है। पेन बॉडी आपका दुश्मन नहीं है, वह बस एक संकेत है कि आपके अंदर कहीं कोई पुराना घाव अभी भी ध्यान चाहता है। जब आप उसे जागरूकता की रोशनी में देखते हैं, तो वो धीरे धीरे घुलने लगता है और उसकी जगह एक गहरी शांति, एक हल्कापन और एक नई आजादी जन्म लेती है। फिर एक दिन आपको महसूस होता है कि जो दर्द कभी आपके जीवन को नियंत्रित करता था, वही दर्द अब आपकी चेतना को और गहरा बना चुका है। और उस पल आपको समझ में आता है कि असली आजादी दर्द से भागने में नहीं है, बल्कि उसे जागरूकता के साथ देखने में है। क्योंकि जब आप सच में देखना सीख जाते हैं, तब अंदर छुपा हुआ हर अंधेरा धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगता है और इंसान पहली बार अपने भीतर एक सच्ची, शांत और गहरी उपस्थिति को महसूस करता है। कभी कभी अगर आप थोड़ी देर के लिए बिल्कुल शांत बैठ जाए और अपने जीवन को दूर से देखने की कोशिश करें, तो एक अजीब सा सवाल सामने आता है। ये सवाल साधारण भी है और बहुत गहरा भी। सवाल यह है कि मैं वास्तव में कौन हूं? पहली नजर में जवाब आसान लगता है। हम तुरंत कहते हैं,
मैं मेरा नाम हूं, मेरा काम हूं, मेरा परिवार हूं, मेरी पहचान हूं। लेकिन अगर थोड़ा और गहराई से देखा जाए तो पता चलता है कि ये सब सिर्फ बाहरी लेबल है। ये वो चीजें हैं जिन्हें हमने अपने ऊपर चिपका लिया है। लेकिन क्या यही हमारी असली पहचान है? यहीं से एक रहस्य शुरू होता है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। इंसान के अंदर एक ऐसी चीज होती है जो खुद को बहुत महत्वपूर्ण दिखाती है, खुद को हमेशा सही मानती है और हर समय दूसरों से तुलना करती रहती है। यही है ईगो। ईगो कोई दिखाई देने वाली चीज नहीं है, ये एक मानसिक पहचान है, एक कहानी जो दिमाग ने बना ली है और जिसे हम सच मानने लगते हैं। ये कहानी कहती है कि मैं अलग हूं, मैं खास हूं, मुझे दूसरों से बेहतर होना है, मुझे अपनी पहचान बचानी है। शुरुआत में ये सब सामान्य लगता है, लेकिन धीरे धीरे यही पहचान इंसान को एक अदृश्य कैद में बंद कर देती है। क्योंकि ईगो हमेशा डर में जीता है। उसे डर होता है कि कहीं कोई उसे छोटा न समझ ले, कहीं कोई उसे नजरअंदाज न कर दे, कहीं उसकी इमेज खराब ना हो जाए। इसलिए ईगो हर समय खुद को साबित करने में लगा रहता है। कभी वह दूसरों से तुलना करता है, कभी अपनी उपलब्धियों का प्रदर्शन करता है, कभी किसी की आलोचना करके खुद को बड़ा महसूस करता है। अगर ध्यान से देखा जाए तो दुनिया में होने वाले बहुत से संघर्षों की जड़ यही ईगो है। दो लोग बहस करते हैं और धीरे धीरे बात इतनी बढ़ जाती है कि दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं होता। क्यों? क्योंकि ईगो को हारना पसंद नहीं है, उसे हमेशा जीतना है, चाहे सच कुछ भी हो। लेकिन यहां एक गहरी बात छुपी हुई है। ईगो जितना खुद को मजबूत दिखाता है, अंदर से उतना ही असुरक्षित होता है। उसे लगातार पहचान की जरूरत होती है। अगर लोग उसकी तारीफ करें तो वो खुश हो जाता है, अगर आलोचना करें तो वह टूट जाता है। इसका मतलब है कि ईगो की खुशी हमेशा दूसरों के हाथ में होती है। कभी आपने महसूस किया होगा कि जब कोई आपकी तारीफ करता है तो अंदर अच्छा लगता है, लेकिन अगर वही व्यक्ति आपकी आलोचना कर दे तो मन तुरंत भारी हो जाता है। इसका कारण यह नहीं है कि आलोचना सच है या झूठ, बल्कि यह है कि ईगो को चोट लग गई है। ईगो की पूरी पहचान बाहर की चीजों पर टिकी होती है। नाम, पैसा, पद, प्रतिष्ठा, दूसरों की राय। इसलिए जब इनमें से कोई भी चीज हिलती है तो ईगो अस्थिर हो जाता है। लेकिन अगर हम थोड़ा गहराई से देखें तो एक और सच्चाई सामने आती है। वह ये कि ईगो वास्तव में एक इल्यूशन यानी भ्रम है। ये एक कहानी है जो दिमाग ने बनाई है, लेकिन जिसे हमने सच मान लिया है। जब आप अपने विचारों को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपको पता चलता है कि ईगो भी उन्हीं विचारों से बना है। ये वही आवाज है जो बार बार कहती है, मुझे ये चाहिए, मुझे वह चाहिए, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मुझे हारना नहीं है। अगर आप उस आवाज को ध्यान से देखें तो आपको महसूस होगा कि वो लगातार बोलती रहती है, लेकिन जो उसे सुन रहा है, जो उसे देख रहा है, वो उससे अलग है। यही वह पल है जब ईगो की पकड़ ढीली होने लगती है, क्योंकि जैसे ही आप समझ जाते हैं कि ये आवाज सिर्फ दिमाग का हिस्सा है, आपकी असली पहचान नहीं, उसी पल एक दूरी बन जाती है। अब आप हर विचार को सच मानकर नहीं चल रहे, आप उसे देख भी रहे हैं। ये दूरी ही आजादी की शुरुआत है। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि पहले जहां छोटी छोटी बातें आपको बहुत परेशान कर देती थी, अब उनका असर कम हो गया है। कोई आपकी आलोचना करे तो आप तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते, कोई आपकी तारीफ करे तो भी आप उस पर पूरी तरह निर्भर नहीं हो जाते। आपके अंदर एक स्थिरता आने लगती है, क्योंकि अब आपकी पहचान बाहरी चीजों से नहीं बन रही, बल्कि आपकी जागरूकता से बन रही है। ईगो हमेशा अतीत और भविष्य में जीता है। वो पुराने अनुभवों से अपनी कहानी बनाता है और भविष्य में अपनी छवि को बचाने की चिंता करता है। लेकिन जब आप वर्तमान पल में रहते हैं तो ईगो की शक्ति कम होने लगती है। वर्तमान पल में कोई कहानी नहीं होती, यहां सिर्फ अनुभव होता है, सांस का एहसास, आसपास की आवाजें, इस क्षण की शांति। जब आप इस पल में पूरी तरह मौजूद होते हैं तो ईगो को पकड़ बनाने का मौका ही नहीं मिलता।
यही कारण है कि जब इंसान प्रकृति के बीच होता है, जंगल में, पहाड़ों में, समुद्र के किनारे, तो उसे एक अजीब सी शांति महसूस होती है, क्योंकि उस समय वह थोड़ी देर के लिए ईगो की कहानी से बाहर आ जाता है। वो बस देख रहा होता है, सुन रहा होता है, महसूस कर रहा होता है, और यही असली जीवन है। ईगो हमेशा कहता है कि खुशी भविष्य में है, जब मुझे ये मिलेगा, जब मैं वो बन जाऊंगा, जब लोग मुझे पहचानेंगे। लेकिन वर्तमान पल में रहने वाली चेतना जानती है कि शांति अभी भी संभव है। यहाँ, इसी पल, जब ये समझ धीरे धीरे गहरी होती जाती है, तो इंसान के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आता है। वो अब खुद को दूसरों से साबित करने की कोशिश में नहीं रहता। उसे हर समय सही होने की जरूरत नहीं महसूस होती। वो ज्यादा सुनने लगता है, कम प्रतिक्रिया देता है, और जीवन को हल्केपन से जीने लगता है। सबसे सुंदर बात यह है कि जब ईगो की पकड़ कम होती है, तब इंसान के अंदर जो असली गुण है, प्रेम, करुणा, रचनात्मकता, वे स्वाभाविक रूप से बाहर आने लगते हैं, क्योंकि अब वे ईगो की दीवारों में बंद नहीं हैं। और शायद यही इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा रहस्य है। आपको कुछ नया बनने की जरूरत नहीं है। आपको बस उस झूठी पहचान को पहचानना है जिसे आपने सच मान लिया था। जैसे ही वह भ्रम टूटता है, आपके अंदर की असली चेतना खुद सामने आने लगती है। वो शांत है, स्थिर है, और किसी तुलना की जरूरत नहीं रखती। और उसी शांति में एक ऐसी आजादी छुपी है जिसे शब्दों में पूरी तरह समझाया नहीं जा सकता, लेकिन जिसे महसूस करने के बाद इंसान पहली बार समझता है कि असली पहचान ईगो की कहानी में नहीं, बल्कि उस जागरूक उपस्थिति में है जो हर पल सब कुछ देख रही है। कभी आपने ध्यान दिया है कि जीवन में जितना दर्द हमें परिस्थितियां नहीं देती, उससे कहीं ज्यादा दर्द हमें उन परिस्थितियों का विरोध करने से मिलता है। कोई घटना घटती है और उसके बाद दिमाग तुरंत प्रतिक्रिया देता है, ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों, ये नहीं होना चाहिए था। यही वो क्षण होता है जहां असली संघर्ष शुरू होता है। घटना तो बस एक बार हुई थी, लेकिन मन उसे बार बार दोहराने लगता है। वो उससे लड़ता है, उसे बदलना चाहता है, उसे स्वीकार नहीं करना चाहता, और यही अंदर एक भारी तनाव पैदा कर देता है। लेकिन अगर आप गहराई से देखें तो एक बहुत ही अद्भुत सच्चाई सामने आती है। वो ये कि वास्तविकता हमेशा वही होती है जो इस पल मौजूद है, चाहे हमें वो पसंद आए या नहीं। लेकिन इस क्षण जो घट रहा है वही सच है, और जब हम इस सच्चाई का विरोध करते हैं तो हम जीवन से लड़ रहे होते हैं। यहीं से एक रहस्य जन्म लेता है, एक ऐसी शक्ति जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। ये शक्ति है एक्सेप्टेंस, यानी स्वीकार करने की शक्ति। एक्सेप्टेंस का मतलब हार मान लेना नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं कि आप किसी गलत चीज को सही मान ले या अपने जीवन में बदलाव लाने की कोशिश ही छोड़ दे। एक्सेप्टेंस का असली अर्थ है, जो इस पल है उसे पहले पूरी तरह स्वीकार करना। जब आप इस पल को स्वीकार करते हैं, तभी आप स्पष्टता से देख पाते हैं कि आगे क्या करना है। लेकिन जब आप विरोध में फंस जाते हैं तो आपका मन धुंधला हो जाता है। आप सिर्फ प्रतिक्रिया देते हैं, समझदारी से कार्य नहीं कर पाते। कल्पना कीजिए कि आप नदी में तैर रहे हैं और अचानक धारा तेज हो जाती है। अगर आप पूरी ताकत से धारा के खिलाफ तैरने लगे तो बहुत जल्दी थक जाएंगे। लेकिन अगर आप पहले धारा को स्वीकार करें, उसकी दिशा को समझें, तो आप कम ऊर्जा में भी सुरक्षित तैर सकते हैं। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। जब कोई अप्रिय घटना होती है, जैसे कोई योजना विफल हो जाए, कोई रिश्ता टूट जाए या कोई उम्मीद पूरी न हो, तो मन तुरंत विरोध करता है। वह कहता है, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन यही विरोध उस दर्द को कई गुना बढ़ा देता है। एक्सेप्टेंस का मतलब है उस पल रुकना और कहना, ठीक है, ये अभी हो चुका है। बस इतना सा परिवर्तन मन के भीतर एक नई जगह बना देता है। अब आप स्थिति के खिलाफ लड़ नहीं रहे, बल्कि उसे साफ साफ देख रहे हैं। और जब देखने की क्षमता आती है, तब समझ भी आती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने चीजों को स्वीकार कर लिया तो वे कमजोर हो जाएंगे। लेकिन सच इसका बिल्कुल उल्टा है। एक्सेप्टेंस कमजोरी नहीं,
बल्कि गहरी शक्ति का संकेत है। क्योंकि जब आप स्वीकार करते हैं तब आप वास्तविकता के साथ तालमेल बिठाते हैं, और जब आप वास्तविकता के साथ होते हैं तब आपके अंदर एक स्थिरता पैदा होती है। रेजिस्टेंस हमेशा तनाव पैदा करता है, एक्सेप्टेंस हमेशा शांति लाता है। सोचिए, जब बारिश होती है तो आप उसे रोक नहीं सकते। अगर आप उससे नाराज होकर आसमान को कोसते रहें तो बारिश रुकने वाली नहीं। लेकिन अगर आप उसे स्वीकार कर लें तो वही बारिश कभी कभी खूबसूरत भी लगने लगती है। जीवन की बहुत सी परिस्थितियां ऐसी ही होती हैं। वे हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन उनके प्रति हमारी प्रतिक्रिया हमारे नियंत्रण में होती है। जब इंसान एक्सेप्टेंस की शक्ति को समझ लेता है तो उसके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन शुरू हो जाता है। अब वो हर स्थिति में पहले रुकता है, सांस लेता है और उस पल को महसूस करता है। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि विरोध सिर्फ मन की एक आदत थी, वह आदत जो हर चीज को अपनी इच्छाओं के अनुसार ढालना चाहती थी। लेकिन जीवन हमेशा योजनाओं के अनुसार नहीं चलता। जब आप इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं तो मन हल्का होने लगता है। एक और गहरी बात यहाँ समझने लायक है। बहुत बार हम किसी परिस्थिति का विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि हम उसे अपने अहंकार से जोड़ लेते हैं। अगर कुछ हमारी उम्मीद के खिलाफ हो जाता है तो ईगो को चोट लगती है। वह तुरंत कहता है, मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन जब आप एक्सेप्टेंस का अभ्यास करते हैं तो ईगो की पकड़ ढीली होने लगती है। आप समझने लगते हैं कि जीवन की हर घटना आपकी पहचान को परिभाषित नहीं करती। कभी कभी जीवन आपको ऐसे रास्तों पर ले जाता है जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होती, और कई बार वही रास्ते आपको किसी गहरे सीख की ओर ले जाते हैं। जब आप विरोध छोड़ देते हैं तो आपके अंदर एक खुलापन आ जाता है। अब आप हर अनुभव को सीख की तरह देख सकते हैं। यही वह जगह है जहां असली शांति जन्म लेती है। शांति का मतलब यह नहीं कि जीवन में कभी समस्या नहीं आएगी। समस्याएं हमेशा आती रहेंगी, लेकिन जब आप एक्सेप्टेंस की शक्ति को समझ लेते हैं तो समस्याएं आपको अंदर से तोड़ नहीं पाती। आप उन्हें एक अलग दृष्टि से देखने लगते हैं। आपके अंदर एक ऐसा केंद्र बन जाता है जो स्थिर रहता है, चाहे बाहर कितनी भी हलचल क्यों न हो। धीरे धीरे आप महसूस करने लगते हैं कि जितनी ऊर्जा पहले आप विरोध में खर्च करते थे, अब वही ऊर्जा जागरूकता और समझ में बदलने लगी है। और यही ऊर्जा आपको अधिक शांत, अधिक संतुलित और अधिक जागरूक बनाती है। कभी कभी बस एक छोटा सा कदम ही काफी होता है। अगली बार जब जीवन में कोई ऐसी घटना हो जो आपको पसंद न आए तो तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय एक पल रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, ये अभी हो चुका है, मैं इसे स्वीकार करता हूं। ये छोटा सा वाक्य आपके मन के अंदर एक नई जगह बना देता है और उसी जगह से शांति जन्म लेती है। धीरे धीरे आप समझने लगते हैं कि जीवन को नियंत्रित करना जरूरी नहीं, बल्कि उसे समझना जरूरी है। क्योंकि जब आप जीवन के साथ बहना सीख जाते हैं तब संघर्ष कम हो जाता है। और शायद यही एक्सेप्टेंस का सबसे बड़ा रहस्य है। जब आप रेजिस्टेंस छोड़ देते हैं तो जीवन आपके खिलाफ नहीं रहता, वो आपके साथ बहने लगता है और उसी प्रवाह में आपको वो शांति मिलती है जिसे आप हमेशा बाहर खोजते रहे थे, लेकिन जो असल में हमेशा से आपके अंदर ही मौजूद थी।